और भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता की। नवरात्रि के पावन पर्व का दूसरा दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। यह दिन तप, त्याग, साधना और आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसके जीवन में ज्ञान, शांति और धैर्य का संचार होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी होता है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, जो पवित्रता और सरलता का प्रतीक है। उनके एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। यह उनके तपस्वी जीवन को दर्शाता है। ब्रह्मचारिणी शब्द दो भागों से मिलकर बना है। ब्रह्मा तप, सत्य, ज्ञान, चारिणी आचरण करने वाली, अर्थात जो तप और साधना का आचरण करती है वही ब्रह्मचारिणी है। प्राचीन समय की बात है। पर्वतराज हिमालय के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती रखा गया। यह वही देवी थी जो आगे चलकर माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में जानी गई। बचपन से ही पार्वती जी अत्यंत सरल, शांत और धार्मिक स्वभाव की थी। वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एक दिन देव ऋषि नारद उनके घर आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तप करना होगा। यह सुनकर पार्वती जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पाने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करेंगी। पार्वती जी ने जंगल में जाकर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने सबसे पहले फल फूल खाकर जीवन यापन किया। कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए। इसके बाद उन्होंने पत्तों पर जीवित रहना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए और केवल जल पर निर्भर रहने लगी। कई वर्षों बाद उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल वायु पर जीवित रहने लगी। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता, ऋषि और सभी लोग उनकी तपस्या देखकर चकित रह गए। पार्वती जी ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। इस दौरान उन्होंने गर्मी, सर्दी, वर्षा, हर प्रकार की कठिनाइयों को सहन किया। वे नंगे पैर जंगलों में रहती थी और किसी भी प्रकार का आराम नहीं लेती थी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन उनका मन अडिग रहा। इस कारण उन्हें अर्पणा भी कहा गया है, जिसका अर्थ है जिन्हें पत्तों तक का त्याग कर दिया हो। माँ पार्वती की तपस्या को परखने के लिए भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण शिव ने कहा, शिव तो एक साधु है। वे भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं। उनके पास न धन है न वैभव। तुम जैसी राजकुमारी को उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। यह सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं। मैं उन्हें ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कठिन तप क्यों ना करना पड़े। पार्वती जी की अटूट भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती जी को दर्शन दिए और कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति और प्रेम के कारण मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पार्वती जी का तप सफल हुआ और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति में तप, त्याग और धैर्य की शक्ति आती है। वे हमें सिखाती है, यदि लक्ष्य के प्रति सच्ची निष्ठा हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। उनकी कृपा से मन को शांति मिलती है, आत्म बल बढ़ता है, जीवन में स्थिरता आती है, कठिन परिस्थितियों में धैर्य मिलता है। इस दिन व्रत रखने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। यह व्रत हमें आत्म संयम और अनुशासन सिखाता है। व्रत के दौरान फलाहार करना चाहिए और मन में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए।
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को शुद्ध करें। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करें। रोली, चावल, दीपक और धूप से पूजा करें। माँ को मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग लगाएं। जप मंत्र करें, ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। इसका 108 बार उच्चारण करें। जय माता की। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए